जय हिंद मेरे सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बेसिकली बात करें आज के न्यूज पे, तो न्यूज देख सकते हो क्या है कि 15 दिन पहले हुई थी जैक अध्यक्ष की घोषणा, अब तक नहीं हुई नियुक्ति। और क्या है कि 10 से 12वीं के जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा है वो है अटकी। हम लोग इस पे बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 15 दिन पहले ही क्या हुआ था, जैक बोर्ड का अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ था और उसके घोषणा की गई थी, नियुक्ति का जो है घोषणा किया गया था, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है। और 10वीं और 12वीं के जो फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा है वो क्या हुआ है, अटका हुआ है। इस विषय पे क्या करेंगे आज हम लोग पूरा का पूरा समाचार देखने का कोशिश करेंगे। तो देख सकते हो हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस न्यूज पे। तो न्यूज क्या है कि 7 लाख छात्रों के भविष्य पर सवाल, टोटल 7 लाख बच्चों का जो भविष्य है उस पर सवाल उठाया गया है। तो देख सकते हो यहां पे क्या दिया हुआ है कि 15 दिन बाद भी शिक्षा मंत्री की जैक अध्यक्ष की घोषणा पर मुख्यमंत्री का नहीं लगी है मोहर। अभी तक जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अभी तक क्या बोलते हैं कि जैक बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति जो है नहीं किया है, और नियुक्ति के लिए जो भी उनको मोहर लगाना था वो नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हो यहां का न्यूज है। बात करें न्यूज पे तो क्या है, देख सकते हो कि आपको पता होगा कि सीबीएसई के तर्ज पर, मैं यहां पे अगर मैं इस न्यूज का बात करूं तो क्या लिखा है देख सकते हो कि सीबीएसई के तर्ज पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की फर्स्ट टर्म की परीक्षा दिसंबर महीने में होनी थी, पर जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से परीक्षा क्या हो रहा है, नहीं हो सक रही है। जबकि 10 दिसंबर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने घोषणा किया था कि इसका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा वो कौन होगा। तो आपको पता होगा अध्यक्ष के लिए अनिल कुमार महतो को और उपाध्यक्ष के लिए डॉक्टर विनोद कुमार जो सिंह है इनको घोषित किया गया था। लेकिन अभी तक अगर बात किया जाए, इनको तो घोषित किया गया था, लेकिन उनके बाद भी, सुनिएगा मेरा बात है ना, उनके बाद भी उन्होंने जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा कि उन्होंने यह भी कहा था कि 10 दिसंबर को ही दोनों की नियुक्ति की अधिसूचना जो है जारी कर दी जाएगी। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसकी वजह से प्रदेश में 7 लाख छात्रों का भविष्य क्या है, संकट पर हो गया है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केस के चलते जो भी आकांक्षाएं व्यक्त की जा रही है वो पिछले साल की तरह भी बोर्ड की परीक्षा रद्द हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट जारी करने की जो दिक्कत हो वो खड़ी हो सकती है। तो बात रहे ये पूरे के पूरे न्यूज पे, तो आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले एक न्यूज आया था, जो न्यूज सभी यूट्यूब चैनल वालों ने कवर किया था, यहां तक मैंने भी कवर किया था कि जैक बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। लेकिन उस समय नियुक्ति नहीं हुई थी, केवल क्या किया गया था कि जो भी सारे बच्चे हैं या जो भी जैक बोर्ड के अध्यक्ष है, तो केवल अध्यक्ष का क्या किया गया था कि नाम घोषित किया गया था। और नाम घोषित करने के साथ साथ भी जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनका कहना था कि मैं क्या करूंगा कि इनका नाम पे सेंशन कर दूंगा और इनका जो नाम है वो हमेशा के लिए रहेगा और ये जैक का अध्यक्ष बन चुके, अब काम जो चलेगा। लेकिन उतना दिन बीतने के बाद भी अब पता क्या चल रहा है कि जैक बोर्ड के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनका नियुक्ति नहीं हुआ, केवल नाम का घोषणा किया गया है और अभी तक उनका नियुक्ति ही नहीं हुआ है। तो अब अगर नियुक्ति नहीं हुआ और परीक्षा दिसंबर महीना में होना था और कोरोना का केस जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसी स्थिति पे लोगों को ऐसा लग रहा है कि परीक्षा जो है वो क्या हो सकती है, अगले साल के जैसा रद्द हो सकती है। तो अगर परीक्षा रद्द होगा तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा कि आदमी क्या करेगा कि किस तरह से मैं बोलूंगा रिजल्ट जो है देगा। तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह का बातें जो है यहां पे लिखी हुई है। अब बात करते हैं अगले न्यूज पे। तो देख सकते बोल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझिएगा यहां पे क्या लिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो यहां पे क्या लिख रहा है देख सकते हो कि 10वीं बोर्ड में लगभग 3.75 लाख व 12वीं के लगभग 3 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा सीबीएसई पैटर्न पर ली जानी है। इसके तहत टर्म 1 की परीक्षा जो है देख सकते हो ऑब्जेक्टिव दिसंबर तक करा लेने का प्रावधान है। लेकिन जैक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नियुक्ति नहीं होने से नहीं हो सकी है। अगर कोरोना बढ़ता है तो मार्च अप्रैल में देख सकते हो क्या प्रस्तावित जो टर्म 2 की परीक्षा जो सब्जेक्टिक होना था वो भी नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए कि अगर टर्म 1 का परीक्षा नहीं हो रहा है और टर्म 2 का जो परीक्षा है वो भी अगर नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा उनकी परीक्षा के लिए, इसके बाद उन्हें मैट्रिक की परीक्षा हुआ जो भी परीक्षा फल को
जो भी करना है, उनका जो रिजल्ट घोषित करना है, उस पर क्या होगा, प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो 12वीं की मुख्य परीक्षा को लेकर भी यही स्थिति है। यही स्थिति फिर 9वीं और 11वीं की जो छात्र हैं उनके लिए भी किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोरोना हो जाता है किसी कारण से तो टर्म 1 की तो परीक्षा नहीं हो पा रही है भाई, अभी तक डेट नहीं निकला है, कोरोना बढ़ गया तो टर्म 2 का भी जो है परीक्षा नहीं होगा, तो फिर उनका रिजल्ट जो है कैसा मैं बोलूंगा निर्धारित किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल जो है यहां पे है। बात करें अगले न्यूज पे तो देख सकते हो न्यूज क्या है। तो न्यूज क्या है कि तो बात करें न्यूज पे तो न्यूज क्या है, देख सकते हो कि सचिव को वित्त अधिकार देने का ढकोसला साबित हुआ। यानी कि झूठ मूठ का बोल क्या रहा है कि झूठ मूठ का केवल वित्त अधिकार दिया गया था, उसका कोई जो है फायदा नहीं देखने को मिला। तो आपको पता होगा कि पिछले दिनों में स्कूली एवं साक्षरता विभाग ने जैक के सचिव को वित्त अधिकार देने के बाद परीक्षा संचालन संबंधित अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विभाग के प्रस्ताव के बढ़ते ही शिक्षा मंत्री ने क्या किया, जैक और उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है उन्होंने प्रस्ताव बढ़ा दिया। फिर सचिव को परीक्षा संचालन संबंधित अधिकार नहीं मिला है। तो अगर ऐसा हुआ है तो क्या बोल सकते हैं कि केवल जो सचिव है वो झूठ मूठ का बनाया गया था। अब सचिव को अगर कोई पावर देना ही नहीं था तो भाई सचिव को क्यों दे दिया गया अधिकार कि वो पैसा खर्चा कर सकता है। तो एक तरह का बोल सकता है कि ये भी जो है व्यर्थ बातें की गई है। बात करें आगे तो देख सकते हो यहां पे क्या दिया गया है कि क्या हो सकता है विकल्प। अगर मान लीजिए ये दोनों चीजें अगर नहीं होती है, टाइम पे अगर परीक्षा नहीं होता है तो विकल्प क्या हो सकता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो देख सकते हो यहां पे क्या न्यूज दिया गया है, इस न्यूज पे हम लोग बात करते हैं। तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही टर्म 1 की परीक्षा ली जा सकती है, क्योंकि परीक्षा संबंधी तैयारी क्या हो सके, पूरी हो गई है। तो अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपका जो है एग्जाम ले लिया जाएगा। दूसरी बात, अगर फर्स्ट टर्म की परीक्षा नहीं होती है तो मार्च और अप्रैल में होने वाली परीक्षा के आधार पर क्या होगा, अंतिम जो है प्रतिफल जारी किया जाएगा, परीक्षा फल जारी किया गया। लेकिन ओमिक्रॉन के लेकिन क्या देख सकते हो यहां पे क्या दिया गया है कि ओमिक्रॉन के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और मार्च अप्रैल में भी कोरोना क्या होगा बढ़ता है, तो फिर परीक्षा की क्या कर जाएगी, स्थगित करनी हो सकती है। और अंतिम परीक्षा के प्रकाशन के लिए सीबीएसई बोर्ड की जो मैं बोलूंगा कि जो भी चीजें वो नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या हो सकता है कि अगर अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, देखिए विकल्प क्या है कि अध्यक्ष की नियुक्ति हुई तो फिर परीक्षा हो जाएगा, या अगर स्थगित होता है और टर्म 2 का परीक्षा अगर टाइम पे ले लेता है तो फिर क्या होगा कि आपकी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोरोना आ जाता है किसी कारणवश तो फिर आपका जो परीक्षा होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी और आपका परीक्षा फल जारी करने में फिर वही हैचपे जो है शुरू हो जाएगा। बात करते आगे, आप देख सकते हो, अब बात करते हैं यहां पे। तो अब जगन्नाथ महतो जी ने क्या बोलते हैं कि मैं प्रस्ताव भेज चुका हूं, देखता हूं क्या हुआ है। आप देख सकते हो जगन्नाथ महतो जी ने क्या बोलता है, वो बोले हैं कि मैं प्रस्ताव भेज चुका हूं, देखता हूं क्यों नहीं हुआ। तो देख सकते हो यहां पे किन सारे बातों का जगन्नाथ महतो जी ने बयान दिया है। ये क्या बोलते हैं कि हमने तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है, मैं अभी बाहर हूं, सोमवार को रांची आने पर इसके बारे में जानकारी लूंगा कि अभी तक नियुक्ति की अधिसूचना जारी क्यों नहीं हुई है। देख सकते हो जगन्नाथ महतो जी ने बारे देश के जनता, ये लोग ना केवल आप लोगों को मैं बोल सकता हूं कि केवल बरगला रहे हैं, यार एग्जाम नहीं लेना है तो आप बोल दो कि आपको एग्जाम नहीं लेना है। आप पता नहीं कि एग्जाम लोगे कि नहीं लोगे ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम जो है ले लेना चाहिए। तो ये रहा आपका न्यूज, पूरा का पूरा न्यूज। झारखंड के सरकार जय हो, है ना, झारखंड की जनता की भी जय हो। अब बात करते आगे सारे चीजों का, तो आपको पता होगा कि एग्जाम होगा, टेंशन ना ले, बस आप पढ़े और ध्यान लगा के पढ़े। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने अगर प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और जो बेल का आइकन होता है उसको भी क्या करें, प्रेस कर दे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन